स्वागत है दोस्तों, इस वक्त चीता कैंप स्पोर्ट्स ओलंपिक इवेंट के अंदर आपका स्वागत है। सना जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्पोर्ट्स ओलंपिक इवेंट के अंदर आप मौजूद थे, आपने देखा चीता कैंप के अंदर जो है क्रिकेट का बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ है। चीता कैंप में क्रिकेट को लेकर चीता कैंप के अंदर जितना क्रेज़ है शायद मैं कहीं और देख सकता हूँ, लेकिन SPL जो ये टूर्नामेंट का तीसरा सीज़न है, इन लोगों ने जो है अलग अलग टूर्नामेंट्स रखे। यहाँ पर किक बॉक्सिंग हमने देखी, यहाँ पर हमने फुटबॉल देखा, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने रखी। क्या कहेंगी? चीता कैंप में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जोश है और लोग बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ की यूथ और यूथ के बोलते हैं ना, एक छोटा जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा दीवाना है क्रिकेट को लेके। बट जब भी मैंने देखा है पिछले 3 सालों में दूसरी बार हमने देखा ये ओलंपिक इवेंट हुआ है, लेकिन जितना एंथुजियास्टिक क्रिकेट को लेके है उतना ही एंथुजियास्टिक दूसरे स्पोर्ट्स को लेके भी है। तो ऐसा नहीं है कि सना जी, कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक नई शुरुआत की है SPL वालों ने कि सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रखा, जो बच्चे दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर है उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। डेफिनेटली ऐसा है कि चीता कैंप में क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर्स है। वी हैव गॉट वेरी गुड क्रिकेटर्स, मतलब वेरी 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 गुड प्लेयर्स विद इन द क्रिकेट फील्ड। बट वी हैव नाउ हमने देखना चालू किया है कि दूसरी फील्ड में भी, दूसरे स्पोर्ट्स में भी हमारे पास बोलते हैं ना एक शाइनिंग स्टार्स है चीता कैंप पे जो उभर के नहीं आ रहे। तो हम जब एक हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि लेट्स डाइवर्ट, मतलब जो कराटे है, फुटबॉल है और भी स्टार्स है जो हमारे पास है चीता कैंप में मौजूद, तो उनको भी थोड़ा हाईलाइट दिया जाए। लेट्स एनकरेज देम एज अ बोलते हैं ना लोकल सिटीजन ऑफ चीता कैंप। आपको इस टूर्नामेंट में कैसा लगा? आपको इतने सारे लोग हैं, एक जुनून देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच में आज आप मौजूद है। इस प्रोग्राम की ओपनिंग भी आप ही के हाथों से हुई थी, क्या कहेंगी? एक तरीके से अलग तरीके का इवेंट है क्योंकि नाइट इवेंट है और जो यूथ रहता है वो अपनी जिम्मेदारियों में पूरा दिन व्यस्त रहता है। तो वो कोशिश करता है कि मेरा जो स्पोर्ट्स का है, हर किसी के अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा होता है, लेकिन वो बच्चे को बोलते हैं ना बाहर निकालना, हर मर्द को या बोलते हर लेडी को भी वो मौका हमेशा नहीं मिलता है। इस स्पोर्ट्स इवेंट में, इस ओलंपिक इवेंट में हमने क्या किया है कि खाली इधर के यूथ को मौका नहीं दिया, मतलब नॉट जस्ट द मेल जनरेशन, नॉट जस्ट द मेल जेंडर ऑफ द सोसाइटी बट इवन द फीमेल जेंडर ऑफ द सोसाइटी। हमने कुछ सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम किए, इधर कुछ मेहंदी कॉम्पिटिशन्स हुए, कुछ मेकअप कॉम्पिटिशन्स हुए। तो बेसिकली पूरा एक चीता कैंप का यूथ और जो बोलते हैं ना एक 30+ भी जो एक जनरेशन होता है उनको भी इन्वॉल्व किया और आगे बढ़ा। तो एक अलग सा माहौल पूरे चीता कैंप में न्यू ईयर के बोलते हैं ना एक नया साल चालू होता है तो वो एक पूरा अलग सा माहौल बना। प्लस जो बच्चे और जो लोग अपने वर्किंग आवर्स में नहीं कर पाते हैं वो नॉन वर्किंग आवर्स में, मतलब एक बार जब घर लौटते हैं तो एक डबल एनर्जी आ जाती है और उनको एक बोलते हैं दे लुक बैक, दे लुक फॉरवर्ड कि हमारे पास ये चीज़ है। तो उन्होंने वैसे लिया और हमने भी उसको एक अलग तरीके से सोच को कुछ आगे बढ़ाया। तो आई थिंक इट हैज़ वर्क वेरी वेल। इस पूरे ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट की जो जान है, यूँ कहें शाकिर भाई, SPL के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की आपने। डे 1 से हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, आप क्या कहेंगे? मैं इस इवेंट का जान नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम, मेरा तो नाम कुछ नहीं है, सहायता फाउंडेशन जितने भी लोग हैं, खास करके खलील भाई, साजिद भाई, पावी, छोटा मोया, इमरान, मतलब ऑल ओवर सहायता फाउंडेशन, सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब, ये इवेंट के लिए मानो मत मानो सिर्फ और सिर्फ इतना अप्रोच हो रहा था पिछले 6 महीने से। मैं अभी ये सब चीज़ें छोड़ चुका था, लेकिन सना मलिक जी को लेके अप्रोच इतना हुआ मेरे पास कि शाकिर भाई प्लीज़ आप जाइए, सना मलिक जी से बात कीजिए, इस इवेंट को वापस से कराइए। तो हम लोगों ने इनिशियली लेके ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है चीता कैंप का अभी तक का। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़बानी से नहीं कह रहा हूँ, पूरे लोग कह रहे हैं। ये तो जो लोग हैं उनकी जबान से बताया जा रहा, क्योंकि इतने नाइट में, ठंड के मौसम में लोगों का यहाँ जमा होना काफी ग्रेट टूर्नामेंट था। आप लोगों को क्या कहेंगे जो सिर्फ क्रिकेट के टूर्नामेंट सीता कैंप के अंदर होते थे, उसके अलावा दूसरा स्पोर्ट्स आप लोग इंकरेज कर रहे हो? नहीं, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, अभी जैसे इरफान से भी मेरी बात हुई है। हम लोग ये सोचेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे क्रिकेट के अलावा यहाँ पे फुटबॉल के जो खास करके सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत एनकरेज है, उनके अंदर ऐसा पैशन है फुटबॉल के लिए। हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया, वो लोग खेल के बहुत खुश हुए और उनकी भी ट्रॉफी हमारे पास है। किक बॉक्सिंग, कबड्डी का सारा सब कुछ काम हो गया है, फुटबॉल है, किक बॉक्सिंग है। सलमान जैसा बंदा हमारे चीता कैंप में जब अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस सिखाए लोगों को, औरतों को आगे लेकर आए। और किक बॉक्सिंग, कराटे में भी हमारे बच्चे बहुत यूनिक है, उनके पास जोश है, उनके पास जान है, निडर है, वो लोग बिंदास लड़ने की तैयारी, बिंदास लड़ते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, ऑल ओवर चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट दिस ईयर वन ऑफ द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा नहीं कह रहा हूँ तो अब सबसे अच्छा नहीं, पर वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट हुआ अभी तक का। नाइट का इवेंट हुआ, टी शर्ट पे मैसेज दिया गया, LED बेल्स लगाई गई,
मतलब सब कुछ नया था, सब कुछ नया था। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और सबसे यूनिक चीज हम लोगों ने इस बार ऑडियंस के लिए, पावी के लिए, खास करके पावी ने हम लोगों को एक आइडिया दिया था, ये खास करके छोटा मोटा का आइडिया था कि हम लोग एक साइकिल रखेंगे ऑडियंस के लिए। तो हम लोगों ने ये इसलिए रखा है ताकि जो पब्लिक आके देखती है उनको भी कुछ मनोरंजन हो जाए और उनको भी कुछ फायदा पहुंचे। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ नया इन्वेंट साइकिल भी किया है। शुक्रिया शाकिर भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि आपने देखा चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स देखे। इसके अलावा चीता कैंप जो है क्रिकेट के लिए पहचाना जाता है। अब जो है चीता कैंप को एक नई पहचान मिली है। इस तरीके के ओलंपिक स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम्स शाकिर ने और सोसाइटी वालों ने रखे, आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।